ओम विश्वानुदेव सवितर्दुष्टान पराशु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुतन्वभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। वेद परिमेय सुधे श्रोतां संप्रति हम सब वेद के अष्टम मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा प्रयास कांड देवता सोम और शीर्षक है सोमपानार्थ अभिलाषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स्वादोर भक्ष्यवयसस्वभेधा स्वाध्यो वरिवो वित्तरस्य विश्वे जन देवा उदमर्त्या सामधब्रुवन्तो अभिसञ्चरन्ते। इस प्रथम मंत्र में पहले सोम के गुणों का कथन है, फिर ऋषि द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है कि वह सोमवर्ण करना चाहता है, सोमपान करने का इच्छुक है। तो यम माने जिसको, अर्थात जिस सोमरस को, विश्व देवा माने संपूर्ण देव अर्थात इंद्रादि जितने देवता है वे सभी, मर्त्यासा यानी सभी मनुष्यगण। अब मर्त्यासा इसलिए कहा गया कि मर्त्य माने तो मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य का बहुवचन जो है वो लौकिक संस्कृत में मर्त्या होगा, लेकिन वैदिक संस्कृत में मर्त्यासा होगा। जैसे बालका है तो यह बहुवचन प्रथमा है लौकिक संस्कृत में, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत में तो उसको बालकासा कहेंगे सब। तो मर्त्यासा माने मनुष्यगण। मधुरा मधु ब्रुवंता जिसको मधुर कहते हुए, अभिसंचरन्ति विचरण करते हैं, यानी जिस सोम रस की प्रशंसा करते हुए उसको अत्यंत मधुर कहते हुए चारों ओर आते जाते हैं। तो यह सोम रस की विशिष्टता, उसकी महत्ता का द्योतक है कि क्या विश्व देवा हमारे सभी देव हैं, इंद्राज या मनुष्य हैं, सोम रस या सोम देवता, यहाँ पर जो देवता हैं तो सोम देवता इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके मधुरता का, उनकी विशेषता का ब्रुवंता माने वर्णन करते हुए सभी अभिसंचरण के माने चारों ओर घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो वरियो वित्तस्य स्वादो वैश्या, वरियो वित्तस्य माने अत्यंत पूज्य, वरियो वित्तरस्य अत्यंत पूज्य, स्वादोह माने स्वादिष्ट। तो ये विशेषण है कि सोमरस वरियो वित्तरस्य यानी अत्यंत पूज्य है अपनी महत्ता के कारण, और स्वादोह अत्यधिक स्वादिष्ट है। सु आध्या, इस कारण शास्त्रों वेदों का अध्ययन करने वाला उत्तम स्वाध्यायी, सुमेधा माने उत्तम बुद्धि और विचार से युक्त मैं ऋषि प्रगाथ कांड, जो कि इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वह मैं अभक्षी खाया हुआ, यानी इसको खाने, खाने का मतलब बहुत पीने या सेवन करने, तो इसको मैं अभक्षी माने सेवन करने की इच्छा रखता हूं। तात्पर्य कि जब सभी मनुष्य, सभी देवगण सोमपान की इच्छा रखते हैं और वह सोमपान अत्यंत श्रेष्ठ है, बल बुद्धि प्रदायक है, स्वादिष्ट है, तो उसी छाया में, उसी सोम के गुणवत्ता को देखकर, सुनकर, समझकर मैं ऋषि प्रगाथ कांड इस सोमरस के सेवन
की इच्छा रखता हूं। तो जिस सोम रस रूपी आहार की समस्त सुर तथा नर उसे मधुर कहकर उसकी सराहना करते हुए विचरण करते हैं, उस अत्यंत स्वादिष्ट तथा सम्मानित सोमरस रूपी आहार का मैं प्रगाथ कर्ण मंत्र दृष्टा ऋषि, जो कि स्वाध्यायी हैं, उत्तम अध्ययन करने वाले हैं, वे इस सोम के सेवन के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे इसका सेवन कर सकें। यह सोम मधुर सुग्राह्य परम सुर नर इसका गुण गाते हैं, करते सराहना बार बार, गुण गाते नहीं अघाते हैं। मैं अध्येता मेधावी ऋषि इस सुमधुर सोम का पान करूं, स्वादिष्ट परम सम्मान सोम का सेवन कर गुणगान करूं। ओ 8:48-2 देवता सोम शीर्षक ऐश्वर्य प्रदायक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अन्तश्च प्रागा अतिदर्भवास्य वजाता हरसो दैव्यस्य इन्दविन्द्रस्य सख्यञ्जुषाढश्रौष्टे मधुरमनुराजरध्योः। इस दूसरे मंत्र में सोम रस की महत्ता का कथन है। सोमदेव देवता के स्थान पर स्थापित ही हैं और वो अन्य देवों को तृप्त करने वाले, प्रसन्न करने वाले हैं। यज्ञ की शोभा है और प्रेरणा भरते हैं अपने गुण के कारण कि देवता लोग दौड़े चले आते हैं यज्ञ भूमि पर। इसलिए इनकी महत्ता अत्यधिक है। तो इंदो, हे सोम देवता। इंदु वैसे तो आजकल यह प्रयुक्त होता है, रूढ़ हो गया है चंद्रमा के लिए, लेकिन यह ऋग्वेद में लगभग सभी स्थानों पर सोम रस के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। बाद में ये रूढ़ हो गया, मतलब चंद्रमा के लिए अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा। इंदु का संबोधन है इंदो। तो हे सोमरस, अंतः माने अंतःकरण अर्थात हृदय तक। तो तुम देवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनके क्रोध को दूर करते हो। कैसे? जो चीज बड़ी मधुर होती है, सात्विक होती है, वह जब हृदय में चली जाती है और उससे व्यक्ति तृप्त हो जाता है या देवता तृप्त हो जाता है, तो फिर उसका क्रोध जो किन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है वो दूर हो जाता है, प्रसन्नता उसके स्थान पर आ जाती है। तो सोम रस के या सोम देवता के सात्विक गुण का, क्रोध शामक गुण का कथन है। अदिति, हे सोमदेव, तुम अदिति माने अखंड या अखंडित, अखंडित शक्ति के प्रतीक हो। दैव्यस्य, दैव्य माने देवता, दैव्य से देवताओं के हर्षा क्रोध को हरण करने वाले हो। देखो, हर शब्द जो है वो क्रोध के लिए ऋग्वेद में आया है। हम लोग विशेष रूप से हर शंकर जी को कहते हैं, लेकिन यह शब्द क्रोध के लिए है, जो कि ऋग्वेद में तो प्रयुक्त है, लेकिन सामान्य रूप से हर शब्द क्रोध के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। तो हर माने होता है क्रोध,
तो हर्षा क्रोध के षष्ठी हो गई है, और जो हर माने हरण करना हो तो ही धातु से बनता है, तो हर यहां पर है क्रोध के लिए आया हुआ, जो कि अब अप्रचलित है। हर्षा माने क्रोध के, जो है तुम दैवस्य देवों के, यानी देवों के क्रोध के शमन करने वाले हो, और सक्षम माने मैत्री को, जुषा माने प्राप्त करने कराने वाले हो, और इस स्थिति में श्रौष्ठी, श्रौष्ठी माने द्रुतगामी अश्व की भांति, राय माने धन समृद्धि प्राप्त कराने के लिए तुम अनु आध्या प्रवृत्त हो जाते हो, यानी याजक गण ऐश्वर्य प्राप्त करें, धन धान्य प्राप्त करें, इसके लिए तुम तत्पर हो जाते हो। तो हे सोमरस, तुम देवों के अंतःकरण में प्रविष्ट करके उनके क्रोध को दूर कर देते हो। किन्हीं कारणों से यदि देवगण क्रोधित हैं यजमान पर, तो जब यजमानों द्वारा तुम्हें उन देवों के पानार्थ प्रस्तुत किया जाता है, तो हे सोमदेव, तुम्हारा पान करके उन देवों का क्रोध दूर हो जाता है, हम मनुष्यों के प्रति वो अनुकूल हो जाते हैं। तुम इंद्र की मैत्री को, उनके क्रोध को दूर कर देते हो, और इंद्र की मैत्री को प्राप्त करते हुए द्रुतगामी अश्व जिस प्रकार रथ में जुट कर गंतव्य तक, अपने जाने वाले स्थान तक पहुंच जाता है और जाने वाले को वहां तक पहुंचा देता है, वैसे तुम याजकों को ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए देव शक्तियों को लाकर यजमानों के हित के लिए तत्पर हो जाते हो। ये तुम्हारी विशिष्ट अनुकंपा है। यानी सोमरस दिव्य शक्तियों को, इंद्रादि को प्रसन्न, अनुकूल कर देने वाला है, और देव शक्तियां रुष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन जब वो सोमरस पान कर लेती हैं तो संतुष्ट हो जाती हैं, उनका क्रोध दूर हो जाता है। तो सोमरस भक्ति का भी प्रतीक है। जब भक्ति भरा भाव उमड़ पड़ता है तो उसके सारस्य में देवों में उत्पन्न क्रोध का शमन हो जाता है, ऐसा सिद्धांत लिया जा सकता है। तो हे सोमरस, तुम देवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उन्हें संतुष्ट कर देते हो, प्रसन्न कर देते हो, और उनके क्रोध को दूर कर देते हो। तुम इंद्र की मैत्री को प्राप्त करते हुए द्रुतगामी अश्व जिस प्रकार रथ में जुटकर गंतव्य तक तुम्हें पहुंचाने में तत्पर हो जाता है, वैसे तुम याजकों को ऐश्वर्य प्राप्त कराने में तत्पर हो जाते हो। यानी तुम एक ओर तो देवराज इंद्र को हमारे यज्ञ स्थल तक लाते हो, और दूसरी ओर याजकों को ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त कराने के साधन या हेतु बन जाते हो। देवों के उर में हो प्रविष्ट, तुम उनका क्रोध मिटाते हो। तुम इंद्र सख्य के हेतु बने, धन वैभव विपुल दिलाते हो। द्रुतगामी अश्वजुता रथ में तत्पर होता, जो जाने में, द्रुतगामी अश्वजुता रथ में तत्पर होता, ज्यों जाने में क्यों तुम हो जाते हो तत्पर, हमको ऐश्वर्य दिलाने में। 8:48:3
देवता सोम शीर्षक ऐश्वर्य प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पाठ हो जाए। अपामसोममृता अभोमागन्मज्योतिरविदामदेवोन् किन्नो नमस्मान् कृणवदनादिक्यमधोर्तिरमृतमर्त्यस्य। इस तीसरे मंत्र में सोम की अपराजेय शक्ति का कथन किया गया है। सोम शक्ति वह शक्ति है जिससे जीवन का अंधकार, निराशा भरा वातावरण दूर हो जाता है, विघ्न बाधाएं हट जाती हैं, अनंत पौरुष का संचार होता है, हृदय में छाया अंधकार छट जाता है और दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। तो सोमम अपाम, मुझ साधक ने सोमपान कर लिया है और अमृताशा अभूम, और अब अमर हो गया हूं। तो यह स्पष्ट बता रहा है कि यह सोम ही बाद में अमृत के रूप में परिणत हो गया। तो अमृताह अभूम माने हम सब अमर हो गए हैं। तो अमृत के पीने से व्यक्ति अमर हो जाते थे। पौराणिक गाथाओं में अमृत का वर्णन है, सोम का नहीं है। तो इससे प्रतीत है कि यह सोम रस जो है यही अमृत के रूप में कहा जाने लगा। अमृता अभूम, सोम रस पान करके मैं अमर हो गया हूं। ज्योति अगन, और मैंने ज्योति को, ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया है। तो यहां पर तो निश्चित ही यह जान लेना चाहिए कि सोम कोई ऐसा मादक सुरा की तरह पान नहीं था कि जिससे ज्ञान आ जाए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश छा जाए। तो सोम एक दिव्य पान था ऋग्वेद युग का, और समय के प्रवाह के साथ साथ सोम का वैदिक स्वत्व तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके स्थान पर अमृत आ गया। अमृत को कहते हैं बड़ा मीठा होता है, अमर कर देने वाला होता है। हालांकि अमृत को किसी ने देखा नहीं। तुलसीदास जी ने भी इस हकीकत को, इस यथार्थ को प्रकट किया है कि सुनिय सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल, जहां तहां काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल। ये संसार का यथार्थ है कि अमृत किसी ने न पान किया है न देखा है। सुना जाता है कि अमृत ऐसी चीज है कि उसको पी लेने पर कोई अमर हो जाता है। तो सुनिए सुधा, अमृत केवल सुना जाता है, लेकिन देखिए गरल, विष तो साक्षात दिखाई पड़ता है। पोटेशियम साइनाइड ऐसे हैं कि मुख में रखते ही वे तुरंत चेतना हरण करके और 2-4 मिनट के भीतर ही प्राण हर लेते हैं। तो भाई विष तो साक्षात देखा जाता है, लेकिन अमृत तो केवल सुनने में आता है। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल, जहां तहां काक उल्लू बक। संसार के यथार्थ को उन्होंने प्रकट किया है। कौवा उल्लू बगुले तो सब दिखाई पड़ते हैं चारों ओर, लेकिन जो दूध और पानी में दूध को पी ले और जल को छोड़ दे, निरीक्षीर विवेकी हंस तो
कहीं मानसरोवर में होगा, यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं दिखाई पड़ता। तो ये सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल, जहां तहां काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल। तो भाई ये सोम रस को अमृत कहा भी गया है। अमृता अभूम, सोम रस का मैंने पान किया और पान करके मैं अमर हो गया। यह सोम की महत्ता है। ज्योति अगन्म, और ज्योति को प्राप्त कर लिया, यानी ज्ञान ज्योति, अध्यात्म ज्योति मिल गई। तो पहले इसी में कहा गया है कि भाई देखिए, जो मादक पदार्थ है उनको पीने से ज्ञान की ज्योति, अध्यात्म की ज्योति तो जगती नहीं है। तो इस तरह से यह जो एक भ्रम फैला हुआ है वो दूर हो जाना चाहिए कि सुरा की तरह कोई पेय था मादक, जिसे पार्टियों में पिया जाता वैसे तब जग में पिया जाता, तो ऐसी नहीं। सात्विक पेय है, अमर कर देने वाला पेय है, बुढ़ापे को, जरा व्याधि को दूर कर देने वाला पेय है। इसको हम आगे मंत्रों में देखेंगे। तो ज्योति अगन, तुम ज्ञान ज्योति को जगाने वाले हो। देवान अविदाम, देवों को मैंने तुम्हारे माध्यम से जान लिया है। अमृत, हे अमर सोम। अब यहां अमृत शब्द आया है, लेकिन जो सागर मंथन से अमृत है उसका कोई यहां संकेत नहीं है। तो अमृत, हे अमर सोम। आराती, आराती माने शत्रु। अब शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। किम नूनम अस्मान तृणवत, हमारा अब भला क्या कर सकेंगे। किम नूनम अस्मान तृणवन, नूनम माने निश्चय, अस्मान माने हम सबका, तृणवत माने करेंगे। तो किम माने क्या, ये हमारे द्वेषी अब हमारा क्या कर पाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे, यानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मैं सोम पान करके अमर हो गया। मर्त्यस्य, मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। धूर्ति किम, धूर्ति माने धूर्त हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे। यानी सोम पान जन अमृत और शक्ति के समागम के कारण अब मैं इतना सशक्त हो गया हूं कि हमारे विरोधी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। मर्त जो है मरणशील मानव यानी मनुष्य, हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, बाल बांका नहीं कर सकेंगे। और जो धूर्ति, धूर्ति माने धूर्त ठग है, वो किम, यही हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे, यानी हमारा अब कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने सोमपान कर लिया है, हमने सोम रस का पान कर लिया है और अमर हो गया, अमर हो गए हैं। हमने सोम रस का पान कर लिया है और हम अमर हो गए हैं। हमने प्रकाश प्राप्त कर लिया है, ज्ञान ज्योति के दर्शन हो गए हैं। हमने दिव्य शक्ति संपन्न देवों को पहचान लिया है। हे अमर सोम, अब तुम्हारी कृपा से शत्रु हमारा भला क्या बिगाड़ सकेंगे, धूर्त भी हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। अमर हो गए हम सब करके अमृत सोम रस प्रिया प्रिय पाने। अमर हो गए हम सब करके अमृत सोम रस का प्रिय पान। ज्योतिर्मान हो गए हम सब, मिला दिव्य देवों का ज्ञान। हे अमर सोम, अब प्रबल शत्रु भी हमें पिछाड़ न पाएगा। फल कपटी धूर्त कुटिल कामी, कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा। खल कपटी धूर्त कुटिल कामी, कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा। तो इससे प्रतीत होता है कि जो पौराणिक अमृत है वो विकास की डगर से चलता हुआ पौराणिक जो अमृत है, जो सागर मंथन से निकला है, वही है। और यह ऋग्वेद का सोम
पौराणिक अमृत है। ओ 8:48:4 देवता सोम, शीर्षक आयुष्य वर्धन का हेतु सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो भवहृदापीत इन्दो विदेव सोमसूरवे सुषेवाः सखे एव सख्य उरुषं सधीरः प्रण आयुर्जीवसे सोमतारीः। इस चौथे मंत्र में कथित है कि हम सबने भरपेट सोमपान कर लिया है और अब हे सोम देवता, तुम हमारे ऊपर कृपा करो और जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है और मित्र मित्र की रक्षा करता है, उसका हितैषी बन जाता है, वैसे तुम हमारे बन जाओ और हमारी आयु को बढ़ाओ। तो इंदो, हे आनंद प्रदायक सोमरस, हृदय आप पीता, मैंने दिल भर पेट भर तुम्हारा पान कर लिया है। न संभव, न माने हम सब के लिए, सम माने कल्याण, भव माने हो जाओ, यानी हम सब के लिए कल्याण करने वाले हो जाओ। सूनवे पिता यु, अब कल्याण कर होने के लिए किस प्रकार हो जाओ कल्याण कर, इसके लिए उपमाएं दी जा रही हैं कि सूनवे पिता यु, जैसे पुत्र के लिए पिता कल्याण कर बन जाता है, वैसे तुम हमारे कल्याण कर बन जाओ। और सखे सखायु, जैसे सच्चा मित्र मित्र के लिए कल्याण कर बन जाता है, हित करने वाला बन जाता है, वैसे तुम हम सब के लिए हित कर कल्याणप्रद बन जाओ। और सुसेवा, सुसेवा हमारे सुखकारी बन जाओ। उरु संस सोम, उरु माने व्यापक, संस माने प्रशंसित, सोम माने सोमरस। हे बहुतों के द्वारा प्रशंसित सोम, धीरा तुम धीर हो। धी माने बुद्धि होता है, तो धीरा माने बुद्धिमान। तो बुद्धिमान कोई तब बन पाता है जब वो धैर्यशाली हो, धीर हो। इसीलिए धीर शब्द प्रयुक्त होता है कि वो बड़ा साहसी है, बड़ा धीर है। तो जो विचलित हो जाता है वो धीर नहीं कहलाया जा सकता है। तो बुद्धिमान कौन है? जो धीर है, यानी विचलित नहीं होता है। जो मूर्ख होता है वो बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। तो ऐसे सब तो धी है, धी माने बुद्धि होता है। तो उस तरह से तो मतलब धीर बुद्धिमान का हुआ, शाब्दिक अर्थ ही हुआ कि धी यानी बुद्धि के आधार पर जो चलता हो धीर है। यद्यपि आज धीर वीर आता है जो साहस संकट सह ले, तो जिसके बुद्धि होगा वही तो सह पावेगा, नहीं तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। तो कहने का मतलब धी शब्द से धीर बना है। तो तुम बुद्धिमान हो, और जो बुद्धिमान होता भी धीर हो पाता है, नहीं तो थोड़े विचलित हो जाता है और अनर्थ कर बैठता है। अनर्थ कई प्रकार से होता है, लोग मार डालते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ कर जाते हैं। तो वो धीर थोड़े हैं। धीर वो है जो समस्याओं को सहन कर ले, वही धीरवानी बुद्धि होता है, वही बुद्धिमान है और वही धैर्यवान है। तो जिसमें स्थिर बुद्धि होती है, स्थिर धीर तो चटे गीता में कहा गया है। स्थिर बुद्धि वाला कौन है?
तो उसके तमाम बातें, तमाम तथ्य प्रकट किए गए हैं। सुख दुख क्षमी, सुख और दुख में जो सम रहे, जो क्षमाशील हो, आदि आदि गुण बताए गए हैं। तो हे सोमदेव, तुम धीर हो, यानी बुद्धिमान हो। धी है तुम में, बुद्धि है। और बुद्धिमान कौन है? जो तमाम समस्याओं को सह करके विचलित न हो जीव से। हे सोम देवता, तुम हमारे जीने के लिए आयु तारी, हमारी अवस्था को बढ़ा दो। तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण है वैदिक ऋषियों का कि वो चाहते हैं कि लंबी आयु प्राप्त करें, वो कभी मरण नहीं चाहते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि जीव में सदा शतम, लेकिन कैसे? शून्य में सदा शतम, 100 साल तक सुने, और पश्चिम में सदा शतम। लेकिन सबके साथ ही बाद में यह भी कहा गया है कि अधीना श्याम सरदा शतम, हम 100 साल तक अधीन रहें। अधीन माने स्वस्थ रहें, किसी के सहारे ना रहें, डंडा का सहारा न पकड़ें, दवा का सहारा न पकड़ें, वैद्य के घर दौड़ दौड़ कर डॉक्टर के चरण न चुंबन करें, नहीं तो फिर अस्वस्थ हो गए। स्वस्थ कौन है? जो अपने पर टिका हो। अस्वस्थ कौन है? जो दवा पर टिका हो या डंडे पर टिका हो, वो अस्वस्थ है। हेल्थ का कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन हमारे यहाँ हर शब्द का एक अर्थ है। स्वस्थ, सस्मिन तिष्ठति स्वस्थ। तो जो अपने आप पर खड़ा रहे, अपने पैरों पर खड़ा रहे, किसी का सहारा जिसे लेने ना पड़े, वही स्वस्थ है। तो इस प्रकार से यहां पर ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि हे सोम देवता, हमारी आयु को बढ़ा दो, 100 साल की कर दो और स्वस्थ आयु दो। तो हे सोम देवता, पानोपरांत पेट में जाकर तुम हमारा कल्याण करो। जैसे पिता पुत्र को, प्रिय मित्र को सुख देता है, वैसे तुम भी हमें सुख प्रदान करो। हे बहुप्रशंसित सोम देवता, हमारे जीवन की पूर्णता के लिए हमारे आयुष्य को बढ़ाओ, हमें दीर्घजीवी बनाओ। हे सोम उदर में जा करके हम सबको मंगल करो प्रदान, पिता सखा के तुल्य सौख्य दो हम सबको, हे सोम सुजान। बहुतों से अस्तुत्य सोम, तुम इतनी कृपा करो भगवान, पूरा जीवन देख सके हम, पूरा जीवन देख सके हम। करो दीर्घ आयुष्य प्रदान, करो दीर्घ आयुष्य प्रदान। ओ 8:48:5 देवता सोम शीर्षक व्याधि नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे बेता जशस उरुष्य वोरधन्नगा वस्समनाः पर्वसो हेमा रक्षन्तु विश्वसश्चरित्रादुतमास्रामाद्यवयन् कृन्दवः। इस 5वें मंत्र में सोमरस के आरोग्यप्रद एवं बलप्रद रूप का कथन है। यह आरोग्य प्रदान करता है, संधियों में दृढ़ता लाता है, उसमें उत्पन्न हुए विजातीय द्रव्य को हटाता है। संधि माने जोड़, शरीर में जोड़ होते नहीं जगह जगह, और उन जोड़ों में प्रायः विजातीय तत्व एकत्र हो जाते हैं तो व्याधि यानी उसमें गठिया आज पकड़ लेते हैं, वातजन्य तमाम रोग हो जाते हैं। तो सोमरस
उन सबको दूर कराने की या दूर करने की शक्ति रखता है। तो सोम में प्रबल औषधीय तत्व है, इस बात का कथन है। तो हमारी संस्कृति में यह धारणा है कि जो हमारा हित करता है वो भले ही जड़ क्यों न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उसके प्रति हम कृतज्ञ बने। हमारी वेदजन संस्कृत, सनातन संस्कृत यही सिखाती है कि हम किसी वस्तु को जड़ समझकर उसका दुरुपयोग न करें, उसके प्रति अकृतज्ञ न रहें। तो सोम के औषधीय स्वास्थ्यप्रद तत्व का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि यशसः पुरुषयथः, यशस्वी और रक्षा की इच्छा करने वाले इस सोम के लिए इमे पीता, इस पिए गए सोम के लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि गावः रथम ना, जैसे बैल रथ या बैलगाड़ी में जुट जाता है और उसे खींचता है, वैसे ही मां परवसु समनाह, मां माने मेरे, परवसु, परवस माने संधियों में, तुम जा करके उसमें उसका रोग हरण करके समनाह, उसको सुदृढ़ कर दो। तो संधियों में हाथ के, पैर के और जोड़ वाले स्थान, जैसे जैसे गांठ है, अंगुलियों में जोड़ है, जगह जगह पर शरीर में जोड़ है, कंधे के पास जोड़ है, तो इनमें प्रायः वातजन्य रोग हो जाते हैं, पीड़ा हो जाती है, क्योंकि विजातीय द्रव्य एकत्र हो जाते हैं। सोम में वो शक्ति है कि इस दोष को दूर करता है, वातजन्य दोष को दूर करता है। तो यहाँ पर सोम का औषधीय रूप प्रदर्शित किया गया है, वही ज्यादा उजागर हो सका है। तो वही यशसः उरुष्यथः, यश और इच्छा रक्षा से संबंधित तुम्हारा रूप प्रबल है, उत्तम है। और इमे पीता, जब हे सोम तुम्हारा रस पिया गया तो पीने वाले के गांठों में जो दर्द हो, रोग हो, उसको दूर करो और हमारे शरीर रूपी रथ को वैसे ही खींचो जैसे गावाह रथम ना। गावाह माने गो शब्द का बहुवचन है गावाह, लेकिन यह चीज जान लीजिए कि गो शब्द केवल गाय के लिए नहीं आता है, बैल के लिए भी आता है। इसको विधिवत जानिए। नहीं तो गावम रथम ना, तो अगर हम कहें गाय बैलगाड़ी खींचती है तो ये संभव ही नहीं, गाय कभी बैलगाड़ी नहीं खींचती है। तो ये व्याकरण के हिसाब से भी गो शब्द जो है वो केवल गाय के लिए नहीं आता, बैल के लिए भी आता है। प्रसंगानुकूल उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो गावा रथम ना, जैसे बैल रथ को खींचता है वैसे तुम परवश न परवश, हमारे जोड़ों के, संधियों के समान दोषों को निकालकर बाहर करो और उसे समनाह माने सुदृढ़ करो, उत माने और, विश्वसह माने जो है वो डगमगाते हुए, विश्वसह माने डगमगाते हुए, चरित्रात् माने चरित्र से, कदमों से, जैसे कदम डगमगाने लगते हैं जब मनुष्य दुर्बल हो जाता है, तो लोगों के, हम सबके डगमगाते हुए दुर्बल कदमों में शक्ति भरो। और मां रक्षन्तु, मां माने मेरी, मां माने नहीं के अर्थ में भी आता है, लेकिन मां माने मेरे लिए भी आता है।
तो मां रक्षन्तु, मेरी रक्षा करो, यानी मेरे डगमगाते कदमों को, मेरे डगमगाते कदमों को जो क्षीणता के कारण दोष युक्त हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, उनकी अशक्तता, उनकी दुर्बलता को हरो, और मां रक्षन्तु, मेरी रक्षा करो। इंदवः, हे सुखप्रद सोमरस, श्रामात मां यवयन्तु। श्रामात माने रोग से। देखिए ये शब्द अप्रचलित हैं। श्राम रोग के लिए मैंने अभी तक लौकिक संस्कृत में कभी नहीं पढ़ा है, शायद न भी हो, तो लेकिन श्राम शब्द जो है वह वैदिक संस्कृत में जो है वह रोग के लिए आया है, व्याधि के लिए आया है। तो श्रामात माने रोग व्याधि से, मां माने मुझको, यवयंत माने पृथक रखो, दूर रखो, यानी मैं रोगी बनकर न जीऊं। जैसे वृषभ रथ को खींचकर चलाते हैं, वैसे पिए जाने पर सोमरस मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सक्रिय रखें, उनमें गतिशीलता रहे, वे शिथिल न होने पावे। यह सोम अपने गुणों के कारण यशस्वी बन चुका है, चारों ओर इसका गुणगान होता है। ऐसा सोम हमारी रक्षा करे, यह मेरे शरीर के जोड़ों को पुष्ट करे और डगमगाते हुए कदमों में बल उत्पन्न कर रक्षा करे तथा हमें व्याधि मुक्त करे। पीत सोम तन को सक्रिय सक्षम करता है, वैसे जुता वृषभ रथ को चालित कर गति भर देता। जैसे पुष्ट करे जोड़ों को, तन के चारित्रिक उत्थान करे, रक्षा करे। सोम हम सबकी रोग मुक्त बलवान करे, रोग मुक्त बलवान करे। ओम। पाठ 48:6 देवता सोम शीर्षक पोषण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्नमामधिदं सन्दिदेवः प्रजक्षय कृणहिमस्य सोनः अथाहि देमद आसो ममन्ये देवां इव प्रजरा पुष्टिमच्छ। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि सोमरस एक परम उपयोगी औषधि है। तो इसमें देवत्व का उतना अधिक उत्थान नहीं हुआ है जितना कि औषधि के रूप में हुआ है। तो सोम, हे सोम देवता या सोमरस, तुम हमारे जठराग्नि को वैसे ही प्रबल करो, मथितम अग्निम न माने समान, जैसे प्रदीप्त अग्नि करती है। हम सब जानते हैं कि जठराग्नि होती है और वह एक ऐसी अग्नि है जो कि खाए हुए अन्न को पचाती है। जब जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो फिर बड़ी कठिनता उपस्थित हो पाती है, खाया हुआ अन्न पच नहीं पाता है। तो यहां पर प्रार्थना की गई है कि हे सोमदेव, तुम हमारे जठराग्नि को ऐसे प्रेरित करो जैसे मथितम अग्नि, प्रज्वलित अग्नि प्रदीप्त होकर के जो उसको प्रदान किया जाता है उसे वो जला देती है, खा जाती है। मां संदीदीपः, और हे सोम देवता,
तुम हमें संदीपा माने देदीप्यमान कर दो, तेजवान कर दो, मुर्दा ऐसा हमारा मुखमंडल न दिखाई पड़े, हम देदीप्यमान हो जाएं, तेजस्वी बन जाएं, प्रचक्षय तेज पूर्ण करो, न वश्यसः कृणु, न माने हम सबको, वश्यसः माने धनवान, कृणु माने करो, हमें इतना सशक्त करो कि हम उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक धनार्जन कर सकें और धनवान बन सकें। अथ माने तब, मदे माने आनंद में, ते मन्ने तुम्हारी स्तुति करता रहूं, यानी तुम हमें अपने वरदान दो, अपने अनुदान दो और मैं आनंद से भर जाऊं और उस आनंद में तुम्हारी स्तुति मस्त होकर के करता रहूं। रेवान इव, रेवान रई से बना है, रेवान माने धनवान, यो माने तरह समान, मैं रेवान यो धनवान के समान प्रचर, प्रचर माने विचरण करता रहूं, पुष्टिमच्छ मुझे तुम पौष्टिकता प्रदान करो, पुष्टिम अच्छी प्रकार से पोषण शक्ति प्रदान करो। हे सोमरस पानोपरांत मेरे शरीर में प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्ति भरो, हमारी जठराग्नि प्रचुर रूप में सशक्त बनाओ, हमें तेजस्वी बनाओ, हमें संपन्न बनाओ। तो तेज अग्नि का गुण तो है, जब तक अग्नि तत्व प्रबल रहता है तब तक नेत्रों में ज्योति रहती है, तब तक मुखमंडल पर चमक रहती है, शरीर हमारा गठीला रहता है। तो यह सब अग्नि का गुण है, तेज अग्नि का गुण है। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, तो हमें तेजस्वी बनाओ और हमें संपन्न बनाओ, मैं आनंद से परिपूर्ण जीवन जी सकूं, और इसलिए मैं तुम्हारी बारंबार स्तुति करता हूं। दीन भाव से रहित होकर, अपने को संपन्न समझकर मैं चारों ओर विचरण करता रहूं। यह नहीं कि मैं तो बिल्कुल गलित हो गया हूं, मैं तो मजबूर हो गया हूं, लाचार हो गया हूं, दीनहीन हो गया हूं, इस प्रकार से कहते हुए विचरण न करूं, बल्कि मैं अपने को संपन्न समझूं, अपने को सशक्त समझूं और इस प्रकार से जीवन में चारों ओर मैं गमन करूं। तुम सर्वत्र हमारे शरीर के अवयवों में संचार करो और मुझे पोषण प्रदान करो। तो हे सोम, तुम्हारा करूं पान, तुम दीप्ति भरो पावक समान, तन मन तेजस्वी बन जाए, हम मुदित करें तव यशोगान, हीन भावना हट जाए, मैं चलूं परम प्रसन्न मान, मैं चलूं परम संपन्न मान। अवयव में ओज बने विचरो, अवयव में ओज बने विचरो, तुम करो पूर्ण पोषण प्रदान। ओम 8:48 7 देवता सोम, शीर्षक है आयुष्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋषिरेण दय मनसा सुतस्य भक्षे महिमित्र्यस्यैव राजः, सोमराजन् प्रण आजो अंशदारीरः अनेव सूर्यो वासराणि। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि हम सब सोमरस उसी अधिकार से पी सकें जिस अधिकार से पैतृक संपत्ति का उपभोग होता है, और सोम देवता हमारी आयु का विस्तार करें, चिर जीवन प्रदान करें। इस ऋण इच्छा के अनुसार मनसा मन भर सुतस्य ते, हे निचले गए सोमरस तुझे हम पान करें। कैसे? पिता रयु
पिता के धन के समान, जैसे पैतृक संपत्ति के लिए हमें कहीं मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि हमारे पिता की चीज होती है। लोग कहते हैं क्या तुम्हारे बाप की है? बाप का मतलब पैतृक संपत्ति स्वतः मिल जाती है पुत्र को, उसके लिए श्रम नहीं करना पड़ता है। वैसे हम उपासकों को सोमरस पान करने के लिए किसी प्रकार का श्रम न करना पड़े, हम उसका साक्षात्कार पान कर सकें। राजन, हे तेजस्वी सोम, सुशोभन सोम। राजन का अर्थ होता है राजतैत, राजा। तो राजा जो होता है वो अपने अधिकार के कारण, अपने वेशभूषा के कारण ऐसे सुशोभित होता है। तो राजन यहाँ राजा के लिए नहीं आया है, या चाहें तो हम सोम को राजा कह भी सकते हैं। तो हे सुशोभन सोमरस, सूर्य वासनाड़ी आहान यु। वासनाड़ी माने दिनों को, सूर्य माने सूर्य। जैसे सूर्य दिनों को प्रकाशित करता है, उसे विस्तार प्रदान करता है, दिनों को बढ़ाता रहता है, वैसे हे सोम देवता, न आयुंसी प्रतारी, हमारी आयु को, प्रतारी माने बढ़ाओ, यानी हमें शतायु या पूर्णायु दो। हम इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक निचोड़े हुए सोमरस का सेवन साधिकार पैतृक संपत्ति के समान सहज रूप में कर सकें। हे तेजस्वी सोम, जिस प्रकार सूर्य दिन का विस्तार करता है, वैसे तुम हमारी आयु का विस्तार करो। रुचिपूर्वक सोम निचोड़ा जो, उसका यथेष्ट हम करें पान, उपभोग करें उसका सहर्ष अपनी पैतृक संपत्ति समान। हे तेजस्वी प्रिय सोम, दिवस को सूर्य बढ़ाता है जैसे, हे तेजस्वी प्रिय सोम, दिवस को सूर्य बढ़ाता है जैसे, कर आयु हमारी तेजस्वी, तुम उसकी वृद्धि करो वैसे। ओम 8:48 8 देवता सोम शीर्षक ऊर्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमराजन् प्रलयान स्वस्ति नमस्पशं रत्या आस्तस्य विद्धि अलर्तिदक्ष उदमञ्जरिन्दो मानो अर्यो अनुकामं परादोह। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि हे सोम देवता, हमें तुम मंगलमय जीवन प्रदान करो, और इसके साथ ही साथ हमें एक सात्विक क्रोध भी दो। ये देखिए, बड़ी उत्कृष्ट भावना है कि हमें क्रोध मिले, लेकिन वो सात्विक हो। क्रोध न रहे तो जो देखो वही धक्के लगाता रहेगा। इस सिलसिले में अगर हम चाहें तो एक उक्ति जो कही जाती है उसको समझ सकते हैं। एक बड़ा भयंकर सांप था, जहरीला, तो उसके डसने से तमाम लोग मर जाते थे। तो किसी संत से उसकी भेंट हो गई। वो पूर्व जन्म का संत था, योनियां बदलते रहते हैं, सर्प हो गया था। तो ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम प्राण ले लेते हो दूसरों के और भयभीत सबको बनाते रहते हो। तो सांप ने क्या किया कि अपना सारा क्रोध दूर कर दिया। अब जब वो किसी पर क्रोध करे ही नहीं, तो जो देखो वो उसको सतावे, डंडे मारे, और डंडे मार मार घायल कर दे। वो बड़ा बेसहारा हो गया। संयोग से फिर वो संत आए, तो उसने बताया कि गुरुदेव, हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो गई,
जो देखो वही हमको पीटता है, हम तो अधमरे हो गए हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, हमने ये नहीं कहा कि तुम फुफकारो भी नहीं, तो काटो नहीं लेकिन फुफकारो तो जरूर। तो इसलिए क्रोध की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर क्रोध नहीं रहेगा तो जो देखो वही चार धक्के लगाएगा। लेकिन क्रोध ऐसा न हो कि तामसी हो, सात्विक क्रोध हो। तो ऋषि का कथन है कि भले क्रोध अच्छी चीज न हो लेकिन वो सात्विक हो, वह दीनों को सताने के लिए अथवा किसी की संपत्ति हरण करने के लिए अथवा आतंक फैलाने के लिए इस प्रकार से जो किया गया क्रोध होता है, वो राक्षसी क्रोध होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो तामसिक क्रोध होता है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सात्विक क्रोध होना चाहिए। उस क्रोध से किसी का विनाश न हो, केवल रक्षा अपनी हो, रक्षात्मक क्रोध होना चाहिए। तो इसी को लेकर के सोम देवता से प्रार्थना की जा रही है कि राजन सोम, हे सुशोभन, हे तेजस्वी सोम देवता, स्वस्थ न मृडय, हमारा स्वस्थ माने कल्याण करके, मृडय माने सुखी करो, हमारा कल्याण करो और हमें सुखी बनाओ। व्रत्याह तव अस्मसि, व्रत्याह माने व्रत का पालन करने वाले हम, तव अस्मसि तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही द्वारा जीवन प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे ही हैं। यहाँ व्रत शब्द है, इसी से व्रत भी बना है, इसके लिए लोगों में मतभेद देखा जाता है। तो जो व्रत या व्रात्य होता है वो व्रत का पालन करने वाला होता है। तो यह यहाँ पर शुभ अर्थ में आया है, अच्छे अर्थ में आया है कि हम व्रत्य हैं या व्रात्य हैं और व्रत धारण करते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में कुछ लोग व्रत शब्द का उल्टा अर्थ लगाने लगे, और मनुस्मृति तो कहीं लिखा हुआ है कि व्रत्य नीच है, वहां अच्छे अर्थ में नहीं है, लेकिन ये तो शब्द की गति होती रहती है। ऋग्वेद में जहां तक मुझे ख्याल है व्रत या व्रात्य शब्द अच्छे ही अर्थों में हुआ है। तो जो व्रतधारी है वह व्रात्य है, तो जो उत्तम व्रत धारण करेगा वो महान ही है। बाद में कुछ ऐसा होगा कि लोग व्रत धारण करके जो है वो लोगों को ठगते रहे हो, तो इसलिए बाद में शब्द का पतन भी होता है। तो इसलिए कभी लोग इस शब्द के कारण भ्रमित न हो, क्योंकि दो एक बार हमसे लोग प्रश्न किए कि आप तो व्रत का अर्थ उत्तम बता रहे हैं जबकि स्मृति ग्रंथों में उसको अच्छा नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा। तो व्रत शब्द जो है वो व्रतधारी के लिए आया है, तो व्रत धारण करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन कभी कभी जब लोग व्रत के पीछे विकार युक्त कार्य करने लगते हैं तब फिर शब्द गिर जाता है, तो किन्हीं कारणों से बाद में शब्द गिर गया। तो यहाँ पर व्रत शब्द उत्तम अर्थ में प्रयुक्त है, व्रत माने व्रतधारी। तो हम लोग हे सोमदेव व्रतधारी हैं, उत्तम व्रत का पालन करके तुम्हारा स्मरण करते हैं और तुम्हें समर्पित होकर तुम्हारे बन गए हैं। तस्य विधि, इस तथ्य को, इस कथन को तुम भली भांति समझो। इंदो हे आनंद प्रद सोम, दक्षा उत मन्यु अलर्ति, तुम हमें चातुर्य और सात्विक क्रोध प्रदान करो। जैसे दक्ष माने होता है चतुर, तो क्रोध जो है वो चतुरता से करना चाहिए। अगर हम मूर्खता से क्रोध करेंगे, समयानुकूल क्रोध नहीं करेंगे, सोच विचार के क्रोध नहीं करेंगे, तो फिर वह अनर्थकारिक होगा। तो हम दक्ष माने सोच विचार करके चतुरता पूर्वक क्रोध करने वाले बने। और मन्यु अलर्थ, तुम हमें सात्विक क्रोध प्रदान करो। मन्यु माने क्रोध होता है, तो सात्विक क्रोध हमें प्रदान करो। हम चतुरता पूर्वक क्रोध का प्रयोग करें और वो क्रोध सात्विक हो, तामसी न हो। न अर्जा अनुकामम मां
परादाह, न अर्या माने हमारे शत्रु, जो हमारे या शत्रु हैं उनको हमसे दूर रखो। और हमें अर्या माने शत्रुओं के, अनुकामम माने अनुकंपा पर, मां परादाह मत छोड़ो, यानी हमें शत्रुओं की कृपा पर मत छोड़ो कि वे हम पर कृपा करें तो हम जीवन बिताएं, हम अपने ढंग से चल सकें। तो जो हमारे शत्रु हैं उनकी कृपा पर हमें जीवन न बिताना पड़े। हे तेजस्वी सोम, हमें कल्याण के साथ सुखी करो। व्रतधारी हम सब तुम्हारे ही हैं, इस तथ्य को समझो। हे सोम देवता, तुम हमें विवेक युक्त क्रोध दो ताकि हम अन्यायियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकें। तुम हमें शत्रुओं के अधीन मत करो, यह प्रार्थना है। हे तेजस्वी प्रिय सोम, हमारा सुख संगी कल्याण करो। हम व्रतधारी जन तेरे हैं, इसका सदैव ही ध्यान धरो। हमको दो सात्विक क्रोध, हमको दो सात्विक क्रोध ताकि हम अन्यायी से लड़ पाएं। मत करो शत्रुओं के अधीन, हम अनुदिन ही बढ़ते जाएं। मत करो शत्रुओं के अधीन, हम अनुदिन ही बढ़ते जाएं।